आज हम लोग देखेंगे एलसीएम और क्या देखेंगे, एचसीएफ देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा दूरी बना करके बैठिए, ठीक है, क्योंकि आवाज जो है ना आप लोग का भी आ जाता है। ठीक है, अब दिख रहा है ना? हाँ, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ को। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम का पहले पूरा अर्थ हम लोग समझेंगे और कुछ हम लोग उदाहरण भी देखेंगे। एलसीएम का मतलब हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी को कहा जाता है लस्सा। इसी को क्या कहते हैं? लस्सा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिस्ट होना चाहिए, साथ में कॉमन भी होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 20 और यहाँ पे हमने 40 ले लिया। ठीक है, तो 20 का मल्टीपल यानी कि 20 का टेबल लिखना है। 20, 40, 60, 80 और इसी प्रकार से आपका कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे 40 का भी मल्टीपल ले लेते हैं, 40, 80, 120, 160 और 200, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इसको और भी आगे ले लेते हैं, तो हो जाएगा 100, आगे जाएगा तो होगा 120, 120, 140, 160, 180 और 200 ले लेते हैं और इस प्रकार से आगे भी कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में आपको कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉमन। हम लोग कॉमन देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं कि इसका जो कॉमन है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। कॉमन यहां पे देख लीजिए 40 है, 80, 80 के बाद आपका 120 है, 160, 200 और आगे भी हो सकता था, है ना। अब इस कॉमन में सबसे लिस्ट देखना है, लिस्ट कॉमन ना, और साथ में मल्टीपल बनाना है, मल्टीपल है। तो लिस्ट कॉमन और मल्टीपल तीनों देखना है। तो लिस्ट है यहाँ पे देखिए, इसमें इन दोनों में कॉमन में 40 है, 80 है, 120 है, 160 है, 200 है। सबसे छोटा इसमें कॉमन अगर है तो कौन है? 40। और 40 ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका एलसीएम है। क्लियर? चलिए, तो ई रहा। देखो, एलसीएम का यहाँ पे डिफिनेशन बनता है कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है ना, जो दिए हुए संख्याओं से पूरी तरह से क्या होना चाहिए। अभी हमने जो एलसीएम निकाला है वो कितना निकाला है? 40। तो 40 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 20 से भी कंप्लीटली क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, और 40 से भी कंप्लीटली क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है ना। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दिए हुए सभी संख्याओं से कंप्लीटली क्या होनी चाहिए? विभाजित होना चाहिए। एक एग्जांपल आप लोग और समझ लीजिए, देखिएगा। जैसे हमने यहां दे दिया 15, 20 और यहां पे 20। ठीक है, 15 का आप टेबल लिख लीजिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75 और 15 छक्के 90, 15 सते 75 से, 15 आठी 20 से, करते 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 आगे भी जाएगा ना, आगे भी जाएगा। तो आगे चलेंगे और भी आगे आप ले सकते हैं। तो ई आपका हो जाएगा 15 अठी 20 से, 15 नवा 35 से ना, 15 दहा के 150 और भी आगे चलेगा तो 165 होगा, है ना। और भी आगे चलेगा तो क्या होगा? और भी संख्या पहुंचेगा ना। इस प्रकार से अगला जो होगा से कितना होगा, इसमें 15 जोड़ देंगे, तो 15 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। नीचे लिख रहा हूं, नीचे 180 हो जाएगा। 15 जोड़ेंगे तो 195 हो गया। 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 210। 210 इस प्रकार से आपका हो जाएगा 225 हो जाएगा।
225 के आगे देख लीजिए, 225 के आगे हो जाएगा 240, 240 में जोड़ेंगे तो 255, 255 में जोड़ देंगे तो 270, और 270 में जोड़ेंगे तो 285, और लास्ट में कितना, 300। अब उसी प्रकार से 20 का लिख लीजिए, तो 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 20 चौके 80, 20 पचे 100, 120 होगा। 120 के बाद यहाँ पे ले लेते हैं 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 ना। और भी आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये नियम जो है जिसके थ्रू हम बना रहे हैं, ये सबसे घटिया नियम है। इतना लिख करके कौन बनावेगा, नहीं ना बनाएगा। अब अभी देख रहे थे कि कितना था, 30 था, तो 30 का 30, 30 दूनी 60, 30 तिहाई 90, 30 चौके 120, 30 बचे 150, 30 छके 180, 30 सते 210, 30 अठे 240, 30 नमा 270, और 30 दहाके। देखो पहला कॉमन 300 है नहीं, अभी और इसको कंटिन्यू रखेंगे तो दूसरा कॉमन आपको पता चलेगा। यहां से देखो तो आपको कॉमन लेना है इतना में, तो कॉमन आपका 300 है। कितना, अच्छा 120 भी है, सॉरी ध्यान नहीं रहा, हमारा इंटेंशन बनल था किसको पे, 300 पे। कॉमन यहां देख लो भाई, तो कॉमन आपका कितना होगा, 120 कॉमन है, 120 सब में है ना, चलो बढ़िया बात है। 120 है, इसका मतलब है कि आगे जब कॉमन लीजिएगा तो आपको देखो 120 है ना सब में, बिल्कुल है। 240 भी सब में है ना, 240 भी सब में है। और बताइए, और आपका 300 है। चलिए 3 गो है ना इसमें, और भी कॉमन होगा, इसमें सबसे छोटा लेना है। सबसे छोटा कौन होगा, 120, और 120 ही क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर, बैठ जाइए देवता चरण, बैठ जाइए। ये आपका एलसीएम हो गया, क्लियर। इसी प्रकार से हम एचसीएफ भी निकालते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में। अच्छा ये बताइए, 15 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, और 30 से भी कटेगा, कटेगा ना आखिर 120। 15 अठी 120, 20 छके 120, 30 चौके 120। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दिए हुए सभी संख्याओं से कंप्लीटली क्या हो जा रही है, विभाजित हो जा रहा है। नहीं, वो दोनों लड़का कहाँ गया है, नींद मार रहा है, नींद। अब एचसीएफ देख लो भाई, एचसीएफ, एचसीएफ का ही दूसरा नाम है जीसीएफ। क्या नाम है, जीसीएफ, ठीक है। एचसीएफ का मतलब हो गया हाईजेस्ट, हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर। इसी का एक और है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इसमें हम एग्जांपल लेके समझा देते हैं, जैसे कि 20 हमने ले लिया और 15। ये बताइए कि 20 का फैक्टर कौन कौन होगा, मतलब 20 को 20 किन किन संख्याओं से कट सकता है, संख्या और अंक दोनों शामिल होगा ना। तो 20 आपका 1 से कटेगा, 1 से सभी कटते हैं ना, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, और अपने आप से। 1 से, 3 से, 5 से, और 15 से। अच्छा इसमें आपको पहले कॉमन लेना है, क्या लेना है, कॉमन। कॉमन में आपका 1 भी होगा, कॉमन में आपका 5 भी होगा, लेकिन ये कॉमनों में सबसे बड़ा कॉमन, इसका नाम है हाईजेस्ट कॉमन, क्या, हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर ना। ये आपका हो जाएगा कितना, 5। तो यही आपका एचसीएफ है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दिए हुए संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देती है। ये 5 जो है ना, ये 20 को भी काट देगा, और 5 जो है ना, ये 15 को भी कंप्लीटली क्या कर रहा है, काट दे रहा है।
एक बात और इसमें हम लोग सीखेंगे और जानेंगे, एलसीएम हमेशा एलसीएम हमेशा एचसीएफ का गुणज होता है। एचसीएफ का क्या होता है? गुणज होता है, याद रखिएगा। मतलब यहां पे देखो, हमने ले लिया 20 और हमने ले लिया 40, तो 20 और 40 को सबसे पहले अब दूसरा तरीका से सीख लेते हैं, सब इस पॉइंट पे आवेंगे ना। अब एक ही बार में हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों। तो इस 20 को हम लोग तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 2 दूनी 4 और 4 पचे 20। पेपर में आपको ये 2 अंक में आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 पचे 40। क्लियर? अब यहां पे देखो, सबसे पहले आपको एचसीएफ लिखना है। क्या लिखना है? एचसीएफ का मतलब कि जो सब में हो। तो दो, देखिए ऊपर दो 2 बार और नीचे कितना बार? तो 2 बार कॉमन है ना जी, और 5 भी तो कॉमन है। अब एचसीएफ देखिए लिखने, एलसीएम निकालने के लिए जितना भी आपका एचसीएफ है ना, वो लिख दीजिए। पहले लिख दिए, देख लेना। और इसमें कौन है जो हम नहीं लिखे हैं? ऊपर वाला में देख लो, ऊपर में 2 कितना बार था, और यहां 2 कितना बार था? 3 बार, 3 बार, 3 बार। ऊपर में 5 एक बार, नीचे में भी 5 एक बार। हमने जब एचसीएफ लिखा है तो 2 कितना बार लिखा है? 2 बार, और 5 एक बार। लेकिन यहां पे लिखते समय पूरा एचसीएफ वाला हम नीचे धर के उतार दिए, लेकिन एगो कोई ना कोई छूट गया है। जो कौन छूट गया है, तो उसको भी लिख देना है ना। तो अब देखो, ई है ना से आपका 20 होगा, और ई है से 40 होगा। आप बताओ वो एचसीएफ का एलसीएम कोई गुणज है कि ना? कै गुणज है? 2 गुना है ना। तो वही बात है, इसको हम पावर के रूप में भी समझ सकते हैं, जो कि अगला पेज पे बताते हैं कि 20 है, अभी 40 है। कहो तो कोई अंक और बदल के ले लेते हैं, 60 ले लिए। 20 का मतलब कि 2 कितना बार, और 5 कितना बार? एक बार ना। चलो, इसको तोड़ोगे तो 2 कितना बार? 3 बार, और 5 कितना बार? इसको तोड़ोगे तो 2 हो जाएगा 2 बार, 3 हो जाएगा 1 बार, और 5 हो जाएगा 1 बार। अच्छा, इसमें आप चाहो तो 3 लगा सकते हैं, कितना बार? एक रो में चाहो तो 3 कितना बार लिख लो, लिख सकते हैं ना। सबसे पहले हम लोग को निकालना होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए देखो तो ऊपर में 2 2 बार, बीच वाला में 2 3 बार, और नीचे में 2 2 बार। तो सब में कॉमन क्या है? 2 2 बार अधिकतम कॉमन लेना है आपको। 3 देखिए तो 3 ऊपर ऊपर और बीच वाले में 0 0 बार, मतलब एको बार नहीं ना, और नीचे है से 1 बार। तो आपको 3 के पावर क्या लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा। बोलो, 3 के पावर 1 की 3 के पावर 0? अरे 0 ऊपर दोनों में है ये ना है, और नीचे में है, तो कॉमन ना होगा। तो ना होगा तो 3 के पावर 0 लिखेंगे। 5 तो कॉमन सब में है। अब 2 दूनी 4, 3 के पावर 1 0 होता है, 5 के 5, 5 चौके 20। अब निकालेंगे इसका एलसीएम, है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ का ही फैक्टर होता है कि ना? होता है। आप लिखना चाहो तो देखो ना, 2 कितना बार लिख देंगे? 3 बार। 2 3 बार, 3 यहाँ 1 बार, और 5 भी आपका 1 बार। तो 2 को 3 बार गुना करेंगे 8, 8 में 3 से गुना, और 3 में 5 से। 8 पचे 40, 40 8 पचे 40, और 40 दिया 120। आप बताओ कि एचसीएफ का ई गुणज है कि नहीं है? कितना गुना है? 6 गुना है। कह सकते हैं ना कि एलसीएम वही होगा जो एचसीएफ का कोई ना कोई गुणज होगा। मतलब यहां से एन बराबर एलसीएम बटा एचसीएफ। क्लियर? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जब हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, और क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे ना। तो एलसीएम हमेशा एचसीएफ का कोई ना कोई गुणज अवश्य होगा। क्लियर? बोलो, यहां तक दिक्कत नहीं ना है? चलिए, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो?
अभी वीडियो आपका बना है 15 मिनट 20 सेकेंड, कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआते हुआ है। अगले टॉपिक की ओर हम मूव करेंगे, जो कि आपका टॉपिक होगा, देख लेते हैं। कने गया जी, गायब हो जाने का रीजन है यहाँ पे ही जो है ना, एक फुल स्क्रीन में है। चलो आ गया ना। अब देखिए, प्रमेय ये आपका एनसीईआरटी बुक से है, तो प्रमेय 1.2 है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है ना। अच्छा, हम लोग कोई भी संख्या लेते हैं ना, कोई भी संख्या, तो इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो कोई भी संख्या ले लिया, से 20 भाज है कि अभाज, ये आपका भाज है। ये भाज को हम लोग हमेशा अभाज के रूप में लिख सकते हैं। इस 20 को तोड़िएगा तो आप पहले 20 को लगाएंगे इस प्रकार से ना, 2 से 10 दूनी 20, 2 से 5 दूनी 10, 5 से 5 एकदम 5। इस 20 को मैं क्या लिखूंगा, लिखेंगे 2 कितना बार, 2 बार, और 5 कितना लिखेंगे, 1 बार। तो हम भाज संख्या को किस रूप में लिख रहे हैं, अभाज, अभाज, अभाज संख्याओं के घात के रूप में। किस रूप में, मतलब भाज संख्या है आपके पास, क्या है, भाज है, और उसको लिखना चाहोगे तो किस रूप में लिखेंगे, अभाज संख्याओं के गुणनफल के रूप में। देखो यही बात यहां पे लिखल होगा, प्रत्येक भाज संख्या को अभाज संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर, तथा यह गुणनखंड अभाज गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है, मतलब क्रम में रहेगा, एक ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 5, और जरूरी नहीं कि क्रम में हमेशा रहेगा। अब जैसे 20 में ही देख लीजिए, आपका 2 है, उसके बाद 5 है, 3 होना चाहिए था, लेकिन 3 नहीं है। तो आपने यहां से समझा कि भाज संख्या को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, भाज संख्या को हम लोग अभाज संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। चलो, ये रहे हमारे कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। इनको एक नाम और है, गणितज्ञों का राजकुमार, नहीं, प्रिंसिपल ऑफ नहीं, प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन ना, फ्रेडरिक गॉस। और भी वैज्ञानिक का नाम यहां पे मेंशन किया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो अब आइए, इस बात को भी आप लोग देख सकते हैं, अंक गणित की आधारभूत अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय है, वो कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखते हैं ना। और वास्तव में यह और भी कुछ कहती है। क्या कहती है भाई, देख लेते हैं। यह कहती है कि एक दी हुई भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में बिना यह ध्यान दिए कि अभाज्य संख्याएं किस क्रम में आ रही है। जैसे कि आपने देखा यहाँ 20, ठीक है, तो 20 में देख रहे हैं कि 2 यहाँ कितना बार, तो क्रम में यहाँ 3 आना चाहिए था, लेकिन क्या 3 इसमें आया, नहीं। ये बात यहाँ पे ही कह रहा है, अभाज्य संख्या किस क्रम में आ रही है, इसको आपको क्या नहीं करना है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। क्लियर, चलिए अब ध्यान दीजिए। क्लियर है, मतलब हम भाज्य संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन है, इसमें इसका सीक्वेंस का कोई ध्यान नहीं देना है। जरूरी नहीं कि 2 के बाद 3 आता है, तो 3 उस भाज्य संख्या में, भाज्य संख्या को जब तोड़ेंगे तो अभाज्य संख्या में आएगा ही। ठीक है, इसको ध्यान में आपको नहीं रखना है। देख लो यहां पे, जैसे कि हमने यहां तोड़ा है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, एक सीक्वेंस का ध्यान रखा गया है।
लेकिन इसमें देखिए वही संख्या को तोड़ा गया। तो पहले 3 को मेंशन कर दिए हैं, उसके बाद 5 को कर दिए हैं, उसके बाद 7 को, और उसके बाद ना, ये दोनों तो सेम ही बात है ना। यहाँ पे देखो, एक प्राकृत संख्या को अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ के, क्रम को ध्यान नहीं देना भाई, क्या होता है, यूनिक होता है। यूनिक मतलब अद्वितीय, बेजोड़, अनूठा, जिसका कोई तुलना नहीं कर सकते। देखिए इतना लिखा है यूनिक, ना कहते हैं एकदम यूनिक बंदा है। कैसा बंदा है, यूनिक। लो यहां से इसको तोड़ दिया है, 32,760 को ब्रेक किया है। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि कितना बार आया है, 2 आपका 3 बार, तो 2 के पावर 3 लिखो। 3 आपका 2 बार, तो 3 के पावर 2 लिखो। 5 एक बार, 7 एक बार, और 13 भी एक बार। तो देखो इसको हमने तोड़ दिया कि नहीं। तो देखो एक सीक्वेंस में है कि 2 के बाद कौन, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 13। 13 का मतलब कि अगला अभाज्य संख्या। 9 आपका 9 भाज है कि अभाज्य, 9 आपका भाज है कि 9 आपका अभाज्य है। तो 9 आपका भाज्य संख्या है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ इशारा, इशारा आपका क्या है, भाज्य है कि अभाज्य। इस सारा जो लिखा हुआ है, दो दो जो है, 2, 3, 5, 7 और 13, ये सब क्या है, ये सब आपका अभाज्य है। इतना अगर आप समझ गए हैं तो कुछ आप उदाहरण देख लीजिए। प्रश्न है, संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए। आहा, विचार कीजिए, कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं। जहां n एक क्या है, प्राकृत संख्या है। आपको कह रहा है कि 4 के पावर n पर विचार कीजिए, जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पे समाप्त होगा। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, देखो कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि ऐसा करते हैं कि इसको कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया a बराबर 4 के पावर कितना, और n बराबर क्या क्या है, प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या कितना से शुरू होता है, बोलो, 1 से शुरू होगा और आगे तक कंटिन्यू रहेगा। क्लियर। अब आपको इसमें जांचना है, यहाँ पे केस बना करके लिख सकते हैं। केस नंबर पहला ना, कि आप n बराबर कितना रख लो, 1, तो लिखेंगे a बराबर 4 के पावर n, और n मतलब 1, 1 ना, एक बार पहले लिख लेते हैं। तो 4 के 4 और पावर 1, 4 के पावर 1 का कितना हो गया। उसी प्रकार से केस नंबर कितना, 2-3 बार आप चेक कर लीजिएगा, बाकी आपको निष्कर्ष निकल जाएगा। a बराबर, अच्छा केस नंबर आपका 2 लेके चलना है, तो n बराबर कितना रखोगे, 2 रखेंगे। तो आप बताओ a बराबर कितना, 4 के पावर n, और 4 के पावर n का मतलब 4 के पावर 2, और 4 के पावर 2 का मतलब 16। उसी प्रकार से आप केस नंबर कितना ले लीजिए, 3, तो आपको रखना होगा n बराबर 3, a बराबर कितना, 4 के पावर n, और 4 के पावर n का मतलब 4 के पावर 3, और जो कि कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64। पेज को थोड़ा सा छोटा कर दिए हैं क्योंकि हमको लेना है केस नंबर 4। और इसी प्रकार से कंटिन्यू भी कर देंगे। केस नंबर 4, n बराबर आप 4 ले लो, तो 4 लेंगे तो a बराबर यहां से निकलेगा 4 के पावर n, और 4 के पावर 4, ये हो जाएगा 256। अब देखिए इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है ना कि n का मान यहाँ पे प्राकृत संख्या है। तो आप बताइए कि 4 के पावर n का जो अंक है, इकाई अंक 0 आएगा, 0 पे समाप्त होगा। तो आप देखो, तो यहां से आप यहां से अगर निकालना चाहें, यहां से यूनिट पहले से क्या है, इकाई अंक। इसका इकाई अंक कितना है बताओ, 4। इसका इकाई अंक कितना है, 6। इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक कितना है। हम क्लियरली कह सकते हैं ना, क्लियरली, क्लियरली 4 के पावर n, n का 4 के पावर n में, 4 के पावर n में n कोई भी, n कोई भी प्राकृत, कोई भी प्राकृत संख्या लेने पर, लेने पर, लेने पर ना, अंक शून्य पर, अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। मतलब इसका इकाई अंक कभी भी
जीरो नहीं होगा, चाहे n का मान कुछ भी ले लीजिए। अच्छा इतना ही नहीं, n का मान अगर आप पूर्ण संख्या भी लेते हैं तो वो नहीं होता। n का मान हम क्या ले लेते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब कि यहाँ पे जीरो भी शामिल कर लेते हैं, तो उस स्थिति में 4 के पावर जीरो का वैल्यू 1 होता है ना, तो कभी भी इसका इकाई अंक कितना नहीं होगा। आपका जो बुक में होगा क्वेश्चन वो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। एक आपको होमवर्क और दे रहा हूं, 15 के पावर n, आपको दिखाना है कि इसका इकाई अंक जीरो आता है कि नहीं। चलिए अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या समझेंगे? अभाज्य गुणनखंड। जैसे हमने ले लिया 25, 25 को तोड़ना है तो इसको लिखेंगे 1 गुने 5 गुने 5, एक हमेशा लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 गुने 5 के पावर कितना। जैसे आपको लिखना है 20, तो 20 को क्या लिखोगे? 1 गुने 2 गुने 2 गुने 5, तो लिखेंगे 1 गुने 2 के पावर 2 गुने कितना। लिखना है 15 को, तो क्या लिखोगे? 1 गुने 3 गुने 5। हालांकि आपको एक यहां से आप हटा देंगे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभाज्य है ना। अभाज्य है तो अभाज्य वाला में आपको एक मेंशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर यहां से कह दे कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से संख्याओं को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो उस स्थिति में आपको एक लिखना उचित होता है। चलो तो एक हटाएंगे तो यहां से क्या आएगा? एक अगर हटा करके लिखते हो आप, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, उस रूप में अगर लिखना चाहो तो रह देते हैं फिलहाल, है ना। एक को आप कंसीडर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखना, जैसे प्रश्न आपके सामने है आपके स्क्रीन पे, संख्या है 6 और कितना है? 20 है। पेपर में 2 अंक में आवेगा, 6 को यहाँ लिख लिया हूं। 6 का मतलब है कि 2 कितना बार। देखो यहाँ पे आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, तो आपको एक भी कंसीडर करना होगा। एक क्या करना होगा? कंसीडर आपको करना होगा, ठीक है। तो एक लिख दिए और फिर 2 लिख देंगे और फिर क्या लिख देंगे? 3। इस 20 को तोड़ दीजिए, 2 दूनी, अच्छा एक भी लिखेंगे ना, 1 गुने 2 गुने 2 गुने क्या? 5। अब आपको पहले एचसीएफ निकाल लेना है और फिर एलसीएम निकाल लेना है। एचसीएफ का मतलब एक भी कॉमन है ना, एक भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं, तो आंसर कितना होगा? 2 होगा। यहां से देख लो, एक लिखेंगे, 2 यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, बात समझो। 3 भी लिखना है और 5 भी लिखना है। 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। इतना बनाइएगा तो आपको पेपर में कितना अंक मिलेगा? 2 अंक मिलेगा, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। लगता है कि बैटरी का आपका 30% पे आ गया काजी, नहीं ना? 30% का ही नोटेशन आ रहा है। लाइट इसका कम गया ना, लाइट इसका कम गया है। वही तो सोचे। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे, जो कि आपका उदाहरण कितना होगा? लो, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से आपको क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड से आपको, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 96 और 404, इसको पहले तोड़ लीजिएगा इस प्रकार से ना। 2 से 48 और कितना? 2 से 24, 2 से 12, 2 से और 2 से 3, इसको लिख लो भाई। 2 कितना बार? देख लो, 5 बार, और 3 कितना बार? इसको भी तोड़ लेते हैं। 400 कितना है? 404 है। 2 से लगा लेते हैं, 2 से 202, और पुनः 2 से लगा लेंगे 101। 101 किसी से नहीं टूटेगा, तो लिखेंगे 2 कितना बार? 2 बार, और 101 एक बार। क्लियर? बोलो। अब यहां से आपको क्या करना है? पहले निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 2 बार और 2 5 बार। कॉमन आपका 2 2 बार। कॉमन मतलब कि ऊपर में 2 5 बार है और नीचे में 2 कितना बार है? 2 बार। तो 2 2 ये बार ना कॉमन होगा। तो देखो इसका एचसीएफ कितना हो गया?
4 हो गया। फिर कह रहा है कि एलसीएम निकाले। इसके लिए वो सूत्र आप लोग को बता रहे हैं, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या में एगो के ए मानेंगे तो एगो के बी मानेंगे। अब देखो तो एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ इसका कितना दे दिया 4, और एक संख्या ए है तो ए बराबर हमने कितना मान लिया और बी बराबर कितना हमने कंसीडर कर लिया। ये हो जाएगा 96 गुने 404। क्लियर। तो आपको यहां से एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम बराबर लिखेंगे 96 गुने 404 डिवाइडेड बाई 4। 4 से इसको काट लेते हैं, ठीक है। इसको तो 101 बार में, और 96 गुने 101 तो ये हो जाएगा 96 96। कितना हो जाएगा 96 96 हो जाएगा ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, समझा। ये भी पेपर में आपका कितना अंक में आएगा, ये भी आपका 2 अंक में आएगा। लो